नमस्कार। बिहार में इन दिनों कांड का चरम सीमा पार होते जा रहा है। श्रेया जैसी 16 वर्ष की बिहार की बेटी जो कि काराकाट के नबीनगर की बेटी थी और वो 11 जून को अपने घर से निकलती है कोचिंग जाने के लिए और वो 2 दिन तक लापता रहती है। 2 दिन के बाद पास के एक नदी में उसका डेड बॉडी मिलती है। जब डेड बॉडी को वहाँ के सदर अस्पतालों में पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उसके पेट में पानी भरने का कारण बताया जाता है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रेया के ऊपर तेजाब जैसे पदार्थ को फेंका गया है, उसे जलाया गया है, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। आज श्रेया की खबरें हर इस न्यूज़ पर, हर एक चैनलों पे चल रही है और बहुत सारे लोग उनके न्याय के लिए नबीनगर पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि सेलिब्रिटी लोग भी कमेंट कर रहे हैं और सेलिब्रिटी लोग भी वह श्रेया के न्याय के लिए उसके घर पे जा रहे हैं और वहाँ के स्थिति को दिखा रहे हैं और सरकार से सीधे सवाल कर रहे हैं कि बिहार की बेटी कब तक ऐसे होते रहेगा? क्या बिहार की बेटी को पढ़ने की आज़ादी नहीं है? हमारी बिहार की बेटी कब तक अपने अंदर से ये महसूस करे कि हम अब सुरक्षित हैं? खैर, ऐसी नहीं होनी चाहिए। बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति सम्मान होना चाहिए। और श्रेया को न्याय मिलना ही चाहिए। लेकिन 5 जून को टेकारी के चिरैली गांव में एक मुजहर की दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। और यह बताया जा रहा है कि जमीन के कारण उस मुसहर की एक ब्राह्मणों ने दोनों हाथ को काट दिए हैं। अभी वो मुसहर हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके परिवार बिखरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुसहर जाति के लोग चिरैली गांव में पैन का ज़मीन में रह रहे थे और उस ज़मीन पे बरसात आने से पहले उनका मकान को तोड़ दिया गया था, इसलिए वो मिट्टी से फिर दीवार को खड़ा कर रहे थे और इसी के आक्रोश में आकर
ब्राह्मणों ने उनके हाथ को काट दिया। तो इस तरह का कांड भी नहीं होना चाहिए। जाति देखकर भी किसी को सताना नहीं चाहिए। अच्छी बात है, श्रेया को न्याय मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो मेरे बिहार की बेटी है। उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन वो दलित, वो असहाय, वो गरीब, वो बेसहारा लोगों को इस तरह का प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हत्या करवाया जा रहा है, उनके दोनों हाथ को काट दिया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? ऐसा घटना भी नहीं होना चाहिए, और जाति देखकर इस तरह का नहीं होना चाहिए। जब वो पैन में रह रहे थे, मजरूआ ज़मीन में रह रहे थे, तो उनको वहाँ से हटाने का भी किसी का अधिकार नहीं है। और वो आज ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनके परिवार बिखरे हुए हैं। वो ऐसे जाति से आते हैं, ऐसे परिवार से आते हैं कि सुबह में कमाते हैं तो शाम में उनका चूल्हा जलता है। वैसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और ऐसे गरीब तबके के लोगों को के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। क्या जाति देखकर ही आवाज़ उठाया जाएगा? क्या जाति देखकर ही न्याय दिया जाएगा? वहाँ पे भी दलित का नेता जीतनराम मांझी हैं, उनको भी जाना चाहिए था, उनको भी एक्शन लेना चाहिए था, अपने समाज के प्रति जागरूक होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं आ रहे हैं। काराकाट संसदीय क्षेत्र से नबीनगर में पवन सिंह वहाँ पे पहुँचे श्रेया को न्याय दिलाने के लिए। क्या पवन सिंह चिरैली गांव में नहीं आ सकते हैं गरीब दलित को न्याय दिलाने के लिए? क्या एकाएक एक सेलिब्रिटी श्रेया को न्याय के लिए कमेंट कर रहे हैं? क्या एक गरीब मुसहर जाति के लोगों को लिए न्याय दिलाने के लिए कमेंट नहीं कर सकते? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जाति देखकर किसी को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। सब एक समान है और सभी को न्याय दिलाया जाए, और इसके लिए सभी को इकट्ठा होना होगा, सभी को लड़ना होगा। तो हमें वो विनती है उन सभी समाज सेवियों से, उन सभी नेतागण से, और उन सभी सेलिब्रिटियों से, उन सभी कहे जाने वाले कि हम गरीबों के लिए मरते हैं, वैसे वैसे लोग चिरौली गांव में पहुँचे और उस दलित मुसहर को न्याय दिलाने का काम करें। नहीं तो यहाँ के समाज ये समझेगी कि यहाँ पे जाति देखकर न्याय दिलाया जा रहा है, जाति देखकर काम किया जा रहा है। मेरा कहने का अर्थ किसी को ऊंचा किसी को नीचा नहीं, बस हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करना चाहते हैं उन समाज सेवियों से, उन गरीब के मसीहों से कि एक आवाज़ उन गरीबों के लिए, उन बेसहारों के लिए, उन मुसहरों के लिए जिसका हाथ काट दिया गया है, उसे न्याय दिलाने के लिए आप लोग आएँ और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करें। जय हिंद।